गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएससी प्रथम सेमेस्टर टॉपिक आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं इसके परिभाषा के बारे में। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध पृथक कर धनायन बनाने के कार्य में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। संरचना के आधार पर हम देखें तो यह किस तरह से दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर एक विलगित गैसीय परमाणु है। इस परमाणु पर जब हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो यह परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर जाता है और अपने आप को एक धन आयन परमाणु के रूप में उपस्थित कर जाते हैं। इसी को हम एक सामान्य सूत्र के आधार पर देखें तो M जो हमारे परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है, G उसकी गैसीय अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है तथा E दिए गए एनर्जी या ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब हम परमाणु पे एनर्जी को देते हैं, विलगित गैसीय परमाणु पे एनर्जी को देते हैं, तो वह अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर जाते हैं और विस्थापित करने के बाद एक आयन युक्त परमाणु प्रोडक्ट के रूप में या उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन एक एक करके विभिन्न पदों में पृथक किए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परमाणु से इलेक्ट्रॉन एक एक करके विभिन्न पदों में पृथक किए जा सकते हैं या पृथक होते हैं। इस तरह से हम यह बताते हैं कि एक गैसीय परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से जानते हैं। पुनः फिर से देखें, किसी विलगित गैसीय परमाणु है इस तरह से, उसमें जब हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने के लिए अगर किसी बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का पृथक हो रहा है तो वह प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगा। यहाँ पर दिए गए ऊर्जा हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगा। उसी प्रकार हम एक आवेशित युक्त धनात्मक से दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय या इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ इत्यादि आयनन विभव होते हैं। हम कह सकते हैं, हमने अभी देखा कि एक एक करके विभिन्न पदों में पृथक होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आयनित युक्त विलगित गैसीय परमाणु यह आयन से प्रदर्शित है, इससे जब पुनः फिर से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे और इसमें दिए गए ऊर्जा होंगे, वह हमारा द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाएगा। उसके बाद यह परमाणु +2 ऑक्सीडेशन या +2 आयन्स में परिवर्तित हो जाएंगे। उससे हम पुनः फिर से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी आयनन ऊर्जा हमारा तृतीय कहलाएगी, दिए गए ऊर्जा तृतीय कहलाएगी, फिर चतुर्थ कहलाएगी। इस तरह से क्रमशः बढ़ते जाते हैं। किस तरह से देख सकते हैं? पहला हम प्रथम आयनन विभव के बारे में देखें। यहाँ पर विलगित गैसीय परमाणु है, कोई आयन नहीं है। M जो हमारे परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है, G जो गैसीय अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है तथा I1 जो प्रथम आयनन विभव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस Mg जो हमारे परमाणु है, विलगित गैसीय परमाणु है, जब हम इसमें ऊर्जा का प्रदान करते हैं तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करते हैं। विस्थापित करने पर या अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो एक आयन युक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। आयन युक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। उसी आयन युक्त परमाणु में पुनः फिर से जब
एनर्जी दिए जाते हैं तो अपना द्वितीय इलेक्ट्रॉन को पृथक कर जाते हैं और दिए गए ऊर्जा को हम द्वितीय आयनन विभव के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरह से यह प्रदर्शित होगा कि m+2 g के रूप में दिखाई देंगे। इसका अर्थ यह है कि इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो गए हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो गए हैं तो इसमें आवश्यक ऊर्जा हमारा द्वितीय आयनन ऊर्जा या विभव के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार Mg+2 वाले परमाणु से पुनः फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा दी जाती है उसे हम तृतीय आयनन विभव के नाम से जानते हैं। और जैसे तृतीय आयनन विभव ज्ञात होता है, इसके जो मान है Mg+3 G+E के रूप में प्रदर्शित होता है। Mg+3 G+E के रूप में प्रदर्शित होता है। यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस आयनिक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहे हैं। आयनन विभव के अंतर्गत कुछ कारक भी निर्भर करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, आयनन विभव का परिणाम निम्न कारणों पर निर्भर करता है। यह कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला है परमाणु की त्रिज्या, दूसरा है नाभिक आवेश, तीसरा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर भीतरी इलेक्ट्रॉन की परिरक्षण प्रभाव, और तीसरा है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ये आयनन विभव के परिणाम निम्न कारणों पर निर्भर करता है। इन कारणों पर आयनन विभव के जो मान हैं निर्भर करते हैं। किस तरह से करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखें। परमाणु त्रिज्या नाम से स्पष्ट है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में। परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे परमाणु की आकार बढ़ती है, आयनन विभव का मान कम होते जाता है। किस तरह से हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या पे कि परमाणु त्रिज्या की आकार जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, इसकी आयनन विभव का मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वह धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम परमाणु त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे परमाणु की आकार बढ़ती जाएगी या उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, उसके आयनन विभव का मान क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। द्वितीय, इसी को हम स्पष्ट रूप से एक परिभाषा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। अतः आयनन विभव का मान क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। आयनन विभव का मान धीरे धीरे घटते जाएगा। द्वितीय है हमारा नाभिकीय आवेश के बारे में। क्या है नाभिकीय आवेश? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ साथ नाभिक आवेश बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ साथ नाभिक आवेश बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनन विभव का मान आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर मान बढ़ता है। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई आवर्त में बाएं से दाएं की ओर क्या कर रहे हैं, हम गमन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो साइज है, उसकी जो त्रिज्या है, उसमें क्या होती है? कमी आती जाती है। और जैसे ही उसकी त्रिज्या में कमी आती जाएगी, उसके आंतरिक आकर्षण बल बाह्यतम कक्ष के प्रति बढ़ते जाएगा। और जितने आकर्षण बल बढ़ते जाएंगे उतना ही अधिक उसमें
इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्ष के बीच इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्ष के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण उतने ही अधिक बढ़ जाएंगे। और हमें पता है कि आयनन विभव क्या है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा हमारा क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाती है। जाहिर सी बात है, इनके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण अत्यधिक होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके कारण उसके जो मान हैं वह बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बाएं से लेफ्ट टू राइट की ओर हम जब आवर्त में जाते हैं तो उसके जो आयनन विभव का मान क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेफ्ट टू राइट की ओर हम आवर्त में जाते हैं तो उसके आयनन विभव का मान क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तीसरा है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर भीतर इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव। भीतर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हमें पता है कि कोई भी परमाणु है अनेक कक्षकों से मिलकर बने होते हैं, जिनके अनेक कक्षक हैं, जाहिर सी बात है उसमें अत्यधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कोई परमाणु है, इस तरह से परमाणु है, उसमें बहुत सारे कक्षक हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। उसी इलेक्ट्रॉन के आंतरिक भाव में परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण का मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति रिपल्सन करने की जो कार्य है उसके बारे में बता रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, अतः अंदर के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इस प्रकार अंदर के इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण बल नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल को कुछ कम कर देते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे साझा करने की बात करें तो इसके प्रति नाभिक की जो आकर्षण है उससे क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा। और कम कर जाने के कारण उसके जो मान हैं वह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे भीतर इलेक्ट्रॉन का आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, जिसे स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, किसी परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रस्तुत परिरक्षण प्रभाव जितनी अधिक होती है या होगी, नाभिक आवेश उतना ही कम होगा। और जब नाभिक आवेश जितनी ज़्यादा कम होगी उसमें आयनन विभव उतना ही कम हमें प्राप्त होंगे। हमने 3 कारणों के बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है, हमें पता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान अधिक हो तो उसे बाहर निकालने में कम ऊर्जा लगता है तथा तत्वों के आयनन विभव का मान कम हो जाते हैं। तत्वों के आयनन विभव का मान कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। आयनन ऊर्जा का टॉपिक पे एक और पॉइंट आते हैं, आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। क्या है आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग विभिन्न धारणाओं के उपयोग से महत्वपूर्ण है और इसे अनेक भागों में विभक्त किए गए। पहला हम देखें, आवर्त में तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों की प्रकृति का व्याख्या करना। क्या होता है, आवर्त में तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों की व्याख्या करना। दूसरा है किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण करना। तीसरा है तत्वों की आपेक्षिक क्रियाशीलता का निर्धारण करना।
और चौथा है तत्वों की अपचयन क्षमता ज्ञात करना, और पांचवा तत्वों के क्षारीय गुण के बारे में प्रदर्शित करना या ज्ञात करना। ये एप्लीकेशन यह प्रदर्शित करता है कि आयनाइजेशन ऊर्जा के आधार पर तत्वों के धात्विक गुण तथा अधात्विक गुण को भी व्याख्या कर सकते हैं। आयनन ऊर्जा यह भी प्रदर्शित करता है कि किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी या कितनी हो सकती है, यह भी निर्धारित करता है। और आयनन ऊर्जा तत्वों की क्रियाशीलता, आपेक्षिक क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है कि यह कितनी क्रियाशीलता होगी या नहीं होगी, और उसी के साथ साथ तत्वों की अपचयन क्षमता को भी यह आयनन ऊर्जा प्रदर्शित करता है। साथ में तत्वों के क्षारीय गुण को भी प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं।